नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइन, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। सुप्रीम कोर्ट के कृषि कानूनों पर बनाई गई समिति की पहली बैठक आज जो बैठक पूसा कैंपस में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक, बनाई थी 4 सदस्यों की कमेटी। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान कमेटी से दे चुके हैं इस्तीफा। किसान संगठनों के साथ सरकार की होने वाली बैठक टली। अब 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी बैठक। ट्रैक्टर रैली निकाले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, कहा दिल्ली पुलिस तय करेगी कि ट्रैक्टर रैली निकाले या नहीं। दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल डीसीपी ने किसान नेताओं के साथ सिंघू बॉर्डर पर की मीटिंग। ट्रैक्टर रैली को लेकर किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच हुई बातचीत। किसानों के 6 प्रतिनिधियों ने की बात। रैली निकालने की अनुमति के लिए पुलिस को दिया जाएगा एक पत्र। पुलिस ने रैली की योजना के बारे में बताने को कहा। किसान संगठनों ने कहा कि दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर निकालेंगे ट्रैक्टर रैली, जो कि 50 किलोमीटर लंबी होगी। अटॉर्नी जनरल ने सीजेआई को बताया 26 जनवरी को नहीं निकाली जा सकती है ऐसी रैली। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को। किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत आज पहुंचेंगे भिवानी। भिवानी से दिल्ली तक 45 किलोमीटर लंबा ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता होंगे शामिल। टिकरी बॉर्डर पर होगी गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल। पूर्व सैनिक और किसान धरना स्थल पर करेंगे रिहर्सल। टिकरी बॉर्डर पर दोपहर 3 बजे होगी परेड की रिहर्सल। किसान नेताओं ने कहा शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे परेड। किसान परेड में हर गांव से 5 ट्रैक्टर ट्रॉली पहुंचेगी। हर गांव से एक महिला भी यहां पर पहुंचेगी। एनआईए के पंजाब के लोगों को समन जारी करने को लेकर सियासत तेज। पंजाब कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। अकाली दल ने भी नोटिस को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। एनआईए ने 100 से ज्यादा लोगों को भेजा है नोटिस। पंजाब सरकार में मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा का आरोप, केंद्र सरकार लोकतंत्र के ढांचे को तोड़ रही है। रंधावा ने कहा कि सरकार आंदोलन खत्म कराना चाहती है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जरिए आंदोलन को कुचलने की कोशिश। अकाली दल ने कहा कि पंजाब से बाहर भी विदेशों में लोग बैठे हैं, अगर वो सहायता कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या। वेब सीरीज स्टैंड अप प्रकरण में लखनऊ पुलिस मुंबई रवाना। निर्देशक और लेखक से होगी पूछताछ। पुलिस टीम में 4 अधिकारी शामिल। स्टैंड अप के निर्देशक और लेखक पर एफआईआर दर्ज। वेब सीरीज में हिंदू धर्म के देवी देवताओं के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल। पुलिस सभी 5 लोगों को नोटिस भेजकर करेगी तलब। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली के एसआई अमरनाथ यादव की तहरीर पर लिखी गई एफआईआर। फिल्म डायरेक्टर ने मांगी माफी। बीजेपी विधायक राम कदम घाटकों पर पुलिस थाने के बाहर हड़ताल करेंगे। सरकार पर तांडव पर एफआईआर दर्ज करने से रोकने का आरोप। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। बीजेपी के रोड शो में टीएमसी महिला विंग ने दिखाए काले झंडे। रैली में केंद्रीय मंत्री देबाश्री चौधरी और बंगाल बीजेपी के मुखिया दिलीप घोष थे शामिल। रोड शो के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पथराव। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पथराव का आरोप। पथराव के बाद रोड शो में शामिल बीजेपी कार्यकर्ता विपरीत सड़क पर खड़ी बाइकों में की तोड़फोड़। दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, कई लोग घायल। पथराव के बाद से इलाके में तनाव। सीएम ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद शुभेंदु ने कहा कि वो अपनी सीट की घोषणा अपनी रैली में करेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने ममता को चुनौती दी है कि अगर नंदीग्राम से ममता को 50,000 वोट से नहीं हराया तो राजनीति से लेंगे संन्यास। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बीजेपी में टीएमसी की तरह मनमाने तरीके से फैसले नहीं लिए जाते। शुभेंदु ने यह दावा किया है कि नंदीग्राम में आयोजित ममता बनर्जी की रैली में 30,000 से ज्यादा लोग नहीं थे उपस्थित। सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम की रैली में कहा कि दूसरे दलों में जाने वालों को लेकर कोई चिंता नहीं।
बिहार के पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। हत्याकांड में एसआईटी ने पीएचईडी और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से की पूछताछ। एसआईटी ने रुपेश सिंह के भाई और उसके बहनोई को मिले ठेके की जानकारी ली। एसआईटी ने हत्याकांड में पटना एयरपोर्ट के पार्किंग से जुड़े विवादों के बारे में भी पूछा। एसआईटी की एक टीम कोलकाता भी गई। सूत्रों के अनुसार जिस शूटर की पहचान हुई है उसका लिंक कोलकाता में मिला। केंद्र संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के भाई की संदिग्ध हालत में मौत। अंकुर अग्रवाल का शव सहारनपुर के बिलखनी से बरामद। सूत्रों की माने तो शुरुआती जांच में पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है। अंकुर के शव के पास से उनकी लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद। अंकुर अग्रवाल जाने माने सीए केजी अग्रवाल के बेटे थे। उनके भाई लव अग्रवाल केंद्र संयुक्त सचिव हैं। गुजरात के कच्छ में सांप्रदायिक दंगा, एक की मौत, कई लोग घायल। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। पूरे मामले में 10 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज। हिंदू संगठन द्वारा राम मंदिर के लिए धन एकत्रित करने के दौरान हुई घटना। मुंबई में लूट की वारदात को अंजाम देने के पहले ही अपराधी हवालात में पहुंचे। लूट की प्लानिंग बनाते समय पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 2 लुटेरे भागने में कामयाब रहे हैं। तलाशी अभियान जारी। अपराधियों ने 80 लाख की लूट को अंजाम देने का प्लान बनाया था। पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज। यूपी की राजधानी से सामने आया अनोखा मामला। बिहार के समस्तीपुर से सामने आया मॉब लिंचिंग का मामला। यहां लोगों ने एक युवक को पीट कर मार डाला। बताया जा रहा है कि मृतक पर एक युवक की हत्या का आरोप था। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हालात तनावपूर्ण। फिरौती के लिए नेपाल के बीरगंज शहर से अगवा 2 बच्चों की बहादुरी से हुआ बड़े गिरोह का खुलासा। बच्चों के मुताबिक शनिवार शाम दोनों का अपहरण हुआ था। फिलहाल बच्चे पुलिस के पास हैं। सीआरपीएफ अब नक्सल इलाकों में 2 व्हीलर बाइक एम्बुलेंस का करेगी इस्तेमाल। डीआरडीओ ने इस खास व्हीकल को रक्षिता नाम दिया है। इस खास गाड़ी को नक्सली हमले में किसी कमांडो के घायल होने पर भेजा जाएगा ताकि उसे सही समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर लड़खड़ाकर गिरा यात्री। सीआईएसएफ कांस्टेबल ने सूझबूझ से बचाई यात्री की जिंदगी। बताया जा रहा है कि डाबरी मोड़ मेट्रो स्टेशन पर एक यात्री की सांस चली जाने से मौके पर खड़े सीआईएसएफ जवान ने सीपीआर देकर उसकी जान बचाई है। गाजियाबाद के मोदी नगर में जल उठी कार। निवाड़ी थाना इलाके में पतला रोड पर हुई घटना। कार सवार ने वक्त रहते गाड़ी से कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की सरकार को सलाह, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाएं, पीएसयू में हिस्सेदारी से बचें। 1 फरवरी से इंडियन गैस शुरू करेगी तत्काल एलपीजी सेवा। बुकिंग के बाद 45 मिनट में मिलेगा गैस सिलेंडर। 25 रुपए देना होगा चार्ज। दिसंबर में पैसेंजर वाहनों की बिक्री में 13% से ज्यादा की बढ़ोतरी। 2 व्हीलर्स की सेल में 7.24% का इजाफा। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन के दौरान हर सेक्टर में मंदी का रुख। गोल्ड में 7,000 रुपए तो चांदी में 12,500 रुपए से ज्यादा की गिरावट। इंजीनियरिंग और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में जनवरी के पहले हफ्ते में 11% निर्यात बढ़ा। आयात में हुई 6.58% की बढ़ोतरी। भारत में लॉन्च हुआ ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G। कई खास फीचर्स के साथ होगा लॉन्च। व्हाट्सएप ने ट्वीट के जरिए दी सफाई। व्हाट्सएप ने यूजर्स को कहा आपकी प्राइवेसी सुरक्षित। गूगल सर्च पर लीक हुए व्हाट्सएप यूजर्स के फोन नंबर। बढ़ा हैकिंग और स्पैम का खतरा। बजट में 50 चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ सकती है। इससे इंपोर्टेड स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम महंगे होंगे। ऑटो कंपनियों का प्रोडक्शन प्लान फेल। फोर्ड इंडिया ने 1 हफ्ते के लिए बंद किया प्लांट। सेमीकंडक्टर की कमी का असर।
सोशल मीडिया हैकर्स की चपेट में आई फिल्म अभिनेत्री तब्बू। हैकर्स ने हैक किया इंस्टाग्राम अकाउंट। शाशा रामचंदानी से शादी करेंगे हरमन बावेजा। 21 मार्च को कोलकाता में लेंगे 7 फेरे। भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और पद्म विभूषण से सम्मानित उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान को राजकीय सम्मान के साथ किया गया विदा। मुंबई में किए गए सुपुर्द खाक। रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में आई महेश भट्ट की वाइफ सोनी राजदान। कहा कोई इसके साथ काम क्यों नहीं करेगा, वो मासूम है। जिया खान की बहन करिश्मा का खुलासा साजिद खान ने किया था। जिया का सेक्सुअल हैरेसमेंट, मेरा फायदा उठाने की भी कोशिश की थी। जर्मनी में इलाज कराकर रूस लौटते ही पुतिन के आलोचक नवलरी हुए गिरफ्तार। मॉस्को एयरपोर्ट से किए गए गिरफ्तार। अमेरिका में बाइडेन के शपथ ग्रहण से पहले फिनिक्स में गोलीबारी में कई लोग घायल। मामूली विवाद के चलते हुई फायरिंग। इंडोनेशिया में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 56। घरों और इमारतों के मलबे में लोगों के शव बरामद हुए। राहत बचाव कार्य जारी। सेना के इंजीनियरों ने क्षतिग्रस्त सड़कों को खोला। बिजली सप्लाई और फोन कनेक्शन जैसी सुविधाएं धीरे धीरे बहाल। इजिप्ट में मिला 4200 साल पुराना मंदिर। खुदाई के दौरान 50 ताबूत भी मिले। चलिए रुक करेंगे इस वक्त